आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, लाइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की नेम की, जो कि क्या है, लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट से आप क्या समझते हैं। तो लाइट की बहुत सारी डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। लाइट के बारे में आपको बहुत सिंपल सी चीज़ जो समझ में आती है कि लाइट हिंदी में जिसको बोलते हैं रोशनी, यानी रोशनी क्या करती है, हम लोग को रोशनी से क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। रोशनी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम लोग के आसान हो जाते हैं। तो सिंपली लाइट का मतलब होता है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइट का मतलब क्या, तो आप सिंपली बता सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of sight, that gives us sensation of sight। लाइट की बहुत सिंपल सी डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट क्या होती है, एक तरह की फॉर्म होती है, किसकी, एनर्जी की फॉर्म होती है। और ये क्या करती है, हमको सेंसेशन ऑफ साइट देती है, यानी चीज़ों को देखने की काबिलियत हम लोगों के अंदर क्या करती है, प्रोवाइड करती है लाइट। बट लाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है, आंखों का होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास गुड और हेल्दी आइज़ है तो आप इजीली लाइट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को क्या करने के लिए, देखने के लिए। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। इसीलिए आप बंद और अंधेरे कमरे में आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, आंखें होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होता है, ठीक। और अगर लाइट है, आपकी आंखें नहीं सही है, तब भी आप चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। एक तो पहली चीज़, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और दूसरा आपकी हेल्दी आंखों का होना ज़रूरी है, जो उस लाइट को क्या कर सकता हो, डिटेक्ट कर सकता हो। तो लाइट हमको क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। क्लास 6 में भी आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। लाइट की डिफिनीशन वहाँ पे दी हुई थी, एक बार अगेन मैंने फिर से समझा दिया आपको। अब हम बात करेंगे लाइट के बाद से इसके सोर्सेज की बात करेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट। हमारे पास लाइट के सोर्सेज कितने हैं, ठीक है। हमारी जो लाइट जो होती है वो आती कहाँ से है। सोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो जगह या वो चीज़ जहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हो, ठीक है। जैसे लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट आपको कहाँ से मिलता है, तो वो सोर्सेज जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो लाइट के दो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है और नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, ये आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ल्यूमिनस बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी। तो ये पहला सोर्स ऑफ लाइट है। तो ल्यूमिनस बॉडीज की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी है, दोज बॉडीज विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी। यानी वो ऑब्जेक्ट या वो सब्सटेंस या वो बॉडी, ठीक है, जो क्या करती हो, जो अपनी खुद की लाइट क्या करती हो, प्रोड्यूस करती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और जस्ट इसी का ठीक उल्टा नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है। तो सेकेंड सोर्स हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। यानी वो बॉडीज, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो ल्यूमिनस बॉडी की सिंपल सी डिफिनीशन है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी एंड दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक। तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। सबसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो इसका ल्यूमिनस बॉडी का, वो आपका क्या है, स्टार एंड सन, स्टार एंड सन। तो सन और स्टार के पास क्या होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो नॉन ल्यूमिनस में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, टेबल, चेयर, कार, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो ल्यूमिनस बॉडी की सिंपल सी डिफिनीशन है, द बॉडीज विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी, द बॉडीज which emit their own light, emit their own light, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। एंड दोज बॉडीज विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी, द बॉडीज विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट,
यानी जो बॉडीज अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, ठीक। और जो बॉडी अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करती उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया था, टेबल, चेयर, कार, प्लांट, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, वन इज ल्यूमिनस बॉडी एंड द सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय लाइट। तो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। और उस सेंसेशन को फील करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, गुड और हेल्दी आईज चाहिए होती है, बिकॉज अ गुड एंड हेल्दी आईज कैन ओनली डिटेक्ट गुड अमाउंट ऑफ लाइट। उसके बाद से हम लोगों ने बात किया था सोर्सेज ऑफ लाइट की। तो सोर्सेज ऑफ लाइट में मैंने बताया था एक ल्यूमिनस बॉडी होती है और दूसरी क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये हमारे पास क्या है, दो सोर्सेज है लाइट के। तो ल्यूमिनस बॉडीज क्या होते हैं, दोज बॉडीज विच इमिट देयर ओन लाइट, यानी वो बॉडीज, वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो अपनी खुद की लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। इसका अच्छा सा एग्जांपल है स्टार एंड सन। सेकेंड हम लोग बात कर रहे थे नॉन ल्यूमिनस बॉडी की, यानी वो बॉडीज, वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, ठीक। जो आपका मून है वो भी किसका एग्जांपल है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी का, बिकॉज वो अपनी खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, वो सन की लाइट को क्या करता है, यूज़ करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी के, आपकी बुक में दिया होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो आप क्या बताएंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसका कुछ रीज़न भी होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, उसी के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये ऐसा होता है कि लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? सो इसका आंसर होगा यस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, ठीक। बस लाइट होता है क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है वहाँ से क्या करती है, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और वो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, और इस तरीके से लाइट क्या करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। लाइट कभी भी बेंड नहीं हो सकती है। तो लाइट का जो पाथ होता है हमेशा क्या होता है, रेक्टिलिनियर होता है, मीन्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। तो लाइट क्या होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको ये क्लियर होगा कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। सबसे पहला और बेस्ट एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो शैडोज का फॉर्मेशन होना, ठीक। बीम ऑफ लाइट, beam of light, beam of light coming from, beam of light coming from the headlight, coming from the headlight of a car। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। आपको एक बेस्ट और एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप अपने घरों पे भी देख सकते हैं। कभी कभी देखते हैं हम, अगर कमरा चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा होता है, और कमरे के किसी एक पार्ट से या किसी होल से, छोटे से सुराख से क्या हो रही है, सन की जो रेस है वो रूम में एंटर कर रही होती है। तो आपको एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट देखने को मिल जाती है। उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी आपको दिखते हैं, इधर उधर जिग-जैग मोशन करते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि किसी बंद अंधेरे कमरे में जब एक सुराख से, एक होल से जो सन की रेज एंटर करती हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करती है, वो बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से वो बीम ऑफ लाइट क्या करती है, रूम में एंटर करती है। अगर रूम के मान लीजिए इस हिस्से में क्या है, एक होल है और ये एक बंद कमरा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन की बीम ऑफ लाइट आती है ये आपको ये दिखाती है कि लाइट हमेशा क्या करती है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो लाइट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसीलिए हमारे शैडोज का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज शैडोज का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट जब हमारे ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, उस लाइट रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स उसके पाथ में क्या बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट रेज हमसे स्ट्राइक करके वापस चली जाती है और हमारे पीछे कोई लाइट नहीं जा पाती है। इसीलिए हमारे पीछे क्या बन जाता है, शैडोज बन जाते हैं। तो हमेशा आप देखते होंगे कि शैडोज जो बनते हैं
हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। मींस अगर लाइट का सोर्स इधर से है, ठीक, तो आपका शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, ना कि लाइट की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज अगर उधर से आ रही है, मेरे बॉडी पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ से लाइट रेज क्या कर जा रही है, बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से लाइट रेज मुझसे पार होकर इधर नहीं जा सकती, इसीलिए मेरा शैडो क्या कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ लाइट रेज को, बिकॉज लाइट क्या करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर लाइट बेंड कर सकती तो वो सीधे मेरे पास आती है, और ऐसे बेंड करके जाके नहीं इधर पीछे जाते हो, मेरा शैडो नहीं बनता। तो शैडो का फॉर्मेशन हमको ये बताता है कि लाइट जो होती है हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके अलावा आप लोगों ने जब हाईवे वगैरह पे जाते हैं, आप सड़क पे जाते हैं और रात का टाइम होता है, तो उस पर आप देखते हैं जो कार होती है या बाइक्स होती है या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी हेडलाइट से जो लाइट निकली होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सड़क की तरफ निकल रही होती है। जो हाई बीम ऑफ लाइट होती है बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, वो क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको ये बताते हैं कि लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी है लाइट की, है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता क्या है, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इस टॉपिक पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट जो होती है हमेशा क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन करती है। ठीक, लाइट का जो फॉर्मेशन, आप इसके बेस्ट एग्जांपल्स थे, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज था, बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम हेडलाइट था। ठीक, उसके ऐसे एक एग्जांपल दिया कि मैंने व्हेन यू आर इन अ डार्क रूम एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ होल, यू कैन सी द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट थ्रू विच इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो हम लोगों की जितनी भी चीज़ें थी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद से हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो लाइट के रिफ्लेक्शन से सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, जब उससे क्या करती है, कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद से वो तुरंत बाउंस बैक होकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट की हर रे किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद से वहाँ से क्या करती है, बाउंस बैक करती है किसी भी दूसरे डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी लाइट रे का पलट के वापस आ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ये पढ़नी है कि अगर लाइट रे किस एंगल से स्ट्राइक करता है तो किस एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें उसके बारे में मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिए कि कोई भी लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो वहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके, मीन्स वहाँ से बाउंस होके क्या करती है, दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, When light falls on an object, some of it is absorbed and the rest is bounced back.
जब कभी भी कोई भी लाइट सोर्स ठीक किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है तो कुछ पार्ट जो लाइट का होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रेस्ट क्या कर दिया जाता है, बाउंस बैक कर दिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन और कुछ नहीं है, सिंपल ही है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन is the bouncing back, reflection is the bouncing back of light, bouncing back of light from the surface, from the surface of an object, from the surface of an object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रेस का क्या होना, बाउंस बैक होना वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कभी भी रे ऑफ लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो कुछ पार्ट जो होता है उसका वो क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, कुछ पार्ट वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, और रेस्ट ऑफ द लाइट क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। रेस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, बाउंस बैक, यानी वहाँ से वापस क्या करती है, किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है टकराने के बाद। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ठीक, वो किसी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ग्रेटर इन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। यानी ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, स्मूथ है और पॉलिश्ड है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अ कर्टन। यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है, अगर उस पर लाइट रेस फॉल करती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ ही लाइट वहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। बट स्मूथ और प्लेन सरफेस होता है तो वहाँ से लाइट रेस क्या होती है, कम से कम एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ वुड रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन द अनपॉलिश्ड वन। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे समझ लीजिए, पॉलिश्ड और स्मूथ, पॉलिश्ड एंड स्मूथ रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट than the unpolished and rough one। यानी किसी भी पॉलिश और स्मूथ सरफेस से हमारी जो लाइट रेज रहती हैं वो क्या करती है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं इन कंपैरिजन टू अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस से। जो आपका पॉलिश और स्मूथ सरफेस होता है वो लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बट जो हमारा अनपॉलिश और रफ सरफेस है ये ज़्यादातर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत कम लाइट क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी किससे रिलेटेड थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो लाइट जो होता है, यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि लाइट जो होता है वो बेटर रिफ्लेक्ट होता है किससे, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा लाइट क्या होती है। तो लाइट के बारे में मैंने बताया था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक, हमको क्या करती है, सेंसेशन ऑफ साइट देती है, एंड इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था, सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में देखा था, सोर्सेज ऑफ लाइट कि लाइट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं, वो बॉडीज़ जो अपनी खुद की लाइट इमिट करती हैं उनको क्या कहते थे, ल्यूमिनस बॉडी कहते थे। और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती थी, वो बॉडीज़ जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करती हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं। सोर्सेज के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर था यस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड द प्रॉपर्टी थ्रू विच द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो मैंने समझाया था आपको कि किसी भी बॉडी पे जब उसके सरफेस पे कोई लाइट रेस क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो कुछ पार्ट लाइट का क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उस सरफेस के द्वारा, और बाकी जो लाइट होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बाउंस बैक, यानी वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या थी, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी बॉडी किसी भी सरफेस से, ठीक है, उसके बॉडी के सरफेस से जब लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से बाउंस बैक होकर वो क्या करती है, किसी दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती है, बाउंस बैक होती है। इसी बाउंसिंग बैक को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
फिर मैंने आपको समझाया था कि जो पॉलिश जो स्मूथ सरफेस होता है वो ज़्यादा लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और कम लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जो आपका अनपॉलिश्ड और जो रफ सरफेस होता है वो ज़्यादा लाइट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कम लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि द पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन द अनपॉलिश्ड एंड रफ वन। यानी पॉलिश और स्मूथ सरफेस से ज़्यादा लाइट रेस क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और अनपॉलिश और रफ वन से नहीं होती हैं। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई लाइट के बारे में, फिर सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में, फिर लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। और आगे चल के क्लास 8 में आप जब जाएंगे तो यही चैप्टर फिर से अगेन आपको पढ़ना है, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो आप क्लास 8 में पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, फिर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।